पुष्पा 2 के ज़बरदस्त सफलता के बाद अल्लू अर्जुन का सितारा जो है वो आजकल बुलंदियों पे है। लेकिन कल अचानक से दिन भर अल्लू अर्जुन सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में पूरा छाया रहा है। कल के दिन वो सुबह-सुबह अरेस्ट होता है, उसका मेडिकल रिपोर्ट बनता है, कोर्ट में पेश होता है और न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है और शाम होते-होते उसे जमानत भी मिल जाती है। इन कारणों से कल दिन भर अल्लू अर्जुन सुर्खियों में रहा है। आखिर क्या ऐसी वजह थी जिसके कारण उसे अरेस्ट किया गया, जिसके कारण उसे जेल भेजा गया, फिर उसे जमानत कैसे मिली, किन धाराओं में केस को रजिस्टर किया गया था, इन सभी तथ्यों की चर्चा हम बारीकी से इस अंक में करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या यदि अल्लू अर्जुन के जगह पे हम आप जैसे लोग होते हैं तो शायद ये सुविधा उपलब्ध होती। क्या इन धाराओं पे यदि केस, कोई मुकदमा हम लोगों के साथ रजिस्टर्ड होता, हम लोगों के अगेंस्ट रजिस्टर्ड होता, तो क्या हम लोगों को ऐसी जमानत मिल सकती थी? तो क्या हमारे देश में सबके लिए न्याय बराबर नहीं है? क्या न्याय की नज़र में हम लोग सब बराबर नहीं हैं? कानून सबके लिए अलग अलग है, बड़े लोगों के लिए अलग है, छोटे लोगों के लिए अलग है। इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे इस अंक में। तो इस अंक को अंत तक देखिएगा और आपको भी अपने देश के न्यायिक व्यवस्था और जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी आंतरिक समझ कुछ न कुछ जरूर बढ़ेगी। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस अंक में चर्चा का विषय है अल्लू अर्जुन। निश्चित रूप से वो आज एक सुपरस्टार हैं, बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है और बहुत बड़ा ओहदे पे हैं। तो क्या न्याय उनके लिए अलग होगा, हमारे आपके लिए अलग होगा? जबकि हमने बचपन से यही सुना है कि कानून सबके लिए बराबर है। तो आप भी इस केस में देख के खुद समझिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई में कानून सबके लिए बराबर है या यह कहकर हम लोगों को एक धोखे में रखा जाता है। इस घटना के पीछे जो कहानी है वो ये है कि 5 दिसंबर को पुष्पा 2 रिलीज होने वाली थी और उसका स्क्रीनिंग शो जो है वो 4 दिसंबर को सब जगह चल रहा था। हैदराबाद के संध्या थिएटर में इसका स्क्रीनिंग शो 4 दिसंबर 2024 को चल रहा था। वहाँ अचानक से अल्लू अर्जुन अपने टीम के साथ, अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ वहाँ पहुँचते हैं। यह बात सही है कि वहाँ जो हॉल में बैठे लोग थे उनको इस बात की जानकारी नहीं थी और वहाँ जो बाहर भी लोग थे उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन यह सच है कि थिएटर के मालिक को इस बात की जानकारी थी कि अल्लू अर्जुन स्क्रीन शो में आएंगे। इसी बीच अचानक अल्लू अर्जुन का एंट्री उस शो के अंदर होता है और उसे देखने के लिए लोग भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं, अफरा तफरी मच जाती है, बाहर से लोग अंदर घुस आते हैं और अंदर भी बहुत बड़ा अफरा तफरी का माहौल और एक भगदड़ का माहौल बन जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोग सफोकेशन के कारण, चोट लगने के कारण भगदड़ में गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और इसी में एक महिला होती है जिसका नाम रेवती होती है। 35 वर्ष की वो महिला होती है और वो भी बेहोश होकर गिर जाती है। उनका एक 9 साल का बच्चा होता है, वो भी गिर जाता है। सभी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जिसमें रेवती को बचाया नहीं जा सकता है और वो दम तोड़ देती है। उनका जो 9 साल का बच्चा है वो अभी भी आईसीयू में है। इस घटना के बाद वहाँ थाने में केस रजिस्टर होता है। बीएनएस की धारा 105 और बीएनएस की धारा 118 के अंतर्गत इसमें केस रजिस्टर हो जाता है। बीएनएस की धारा 105 मतलब पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब कि आप किसी की जान लेना तो नहीं चाहते थे लेकिन आपका एक्ट कुछ ऐसा था, उसमें ऐसी लापरवाही थी जिसके कारण किसी की जान चली गई है।
दूसरा जो सेक्शन 118 है वो ग्रीवियस इंजुरी को दर्शाता है। ग्रीवियस इंजुरी के लिए उसमें पनिशमेंट की सजा है। ये केस रजिस्टर होने के बाद कल अचानक पुलिस सुबह सुबह अल्लू अर्जुन के घर पहुंचती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उसे थाने ले जाया जाता है। थाने के बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ उसकी मेडिकल चेकअप होती है। उसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसे पेश किया जाता है। अब जब भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाता है तब क्या प्रोसीजर होता है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो मैं आपको बता दूं। पहली बात ये दोनों ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल है। यदि बेलेबल होता तो अल्लू अर्जुन को थाने से ही जमानत मिल गई होती। चूंकि ये दोनों नॉन बेलेबल है इसलिए इसे मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश होने के बाद वहाँ पे जो प्रक्रिया होती है वो पहला ये कि यदि पुलिस वाला ये चाहे कि इस मैटर पे उसे और इन्वेस्टिगेट करना है, उसे उस एक्यूज्ड से और पूछताछ करनी है, तो वो एप्लीकेशन लगाता है कि मुझे 1 दिन 2 दिन 3 दिन का पुलिस रिमांड चाहिए। जज उनकी बातों को सुन करके वो पुलिस रिमांड अलाउ भी करता है और डिसअलाउ भी करता है। लेकिन पुलिस ने पुलिस रिमांड के लिए कोई अर्जी नहीं लगाई। अब जज साहब के पास 2 ऑप्शन बचता है कि यदि ऑफेंस साधारण हो या बहुत ज़्यादा ग्रीवियस ना हो, बेल देने लायक हो, तो वो एक्यूज्ड को वहाँ पे बेल दे सकते हैं। और यदि मजिस्ट्रेट को लगे कि नहीं ये ऑफेंस जो है वो ग्रीवियस नेचर का है और इसमें बेल देना अभी उचित नहीं है, तो ऐसे केसेस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। क्योंकि दोनों केस जो हैं वो ग्रीवियस नेचर के थे, वो साधारण केस नहीं थे, तो अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। हाँ, इसमें एक बात और है कि जब इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई थी तो उस एफआईआर को क्वैश करने के लिए अल्लू अर्जुन की तरफ से हाई कोर्ट में क्वैशिंग की एक अर्जी लगी थी जिसकी सुनवाई होनी बाकी थी। अब जब इस केस में अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश हुआ तो तुरंत हाई कोर्ट में इसके लिए एप्लीकेशन लगाया गया और वहाँ पे स्पेशल मेंशनिंग के थ्रू ये एप्लीकेशन की सुनवाई हुई। सुनवाई में चाहे जो भी हो, चाहे जितना भी नाटक ड्रामा फसाद हुआ हो, लेकिन अल्टीमेटली उसे शाम तक जमानत दे दी गई। अब क्वेश्चन ये है कि मैं भी 25 साल से इस पेशे में हूँ और किसी साधारण केस में यदि ऐसा होता, किसी साधारण पुरुष के अगेंस्ट या मेरे ही अगेंस्ट या हम जैसे लोगों के, साधारण लोगों के अगेंस्ट ऐसा होता, तो क्या हाई कोर्ट उस दिन सेम डे उस एप्लीकेशन की सुनवाई करते? यदि एप्लीकेशन को मेंशन करा के मैं सेम डे के लिए लगवा भी लिया होता तो ज़्यादातर केस में यही होता कि आपने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है। मतलब आपने ट्रायल कोर्ट को पूरा एग्जॉस्ट नहीं किया। ना तो आपने मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन आपका डिसमिस हुआ है, ना वहाँ एप्लीकेशन आपने लगाया है, ना वहाँ डिसमिस हुआ है, ना आपने सेशन कोर्ट को एक्सप्लोर किया है। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में 482 के तहत कैसे आ गए? पहला क्वेश्चन यही होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इस केस में डायरेक्ट हाई कोर्ट इसे सुनने को तैयार हो गया और उसे जमानत मिल गई। कभी कभी प्रश्न मेरे मन में भी उठता है, अक्सर उठता है, कभी कभी की बात नहीं, कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या यह भ्रम केवल आम जनता में फैलाया जाता है? क्या आपको लगता है कि आपके लिए कानून उतना ही सपोर्टिव है जितना एक बड़े बड़े स्टार्स के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए? आज इसी कानून के सख्ती के कारण, इसी कानून की निगेटिविटी के कारण एक अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया। इसी कानून की प्रताड़ना के कारण, इस कानून से वो इतना परेशान हो गया था कि उसे सुसाइड का रास्ता अपनाना पड़ा। तो क्या आपको लगता है कि कानून जो है वो
सबके लिए बराबर है? न्याय के नज़र में क्या हम सब भारत के नागरिक जो हैं वो बराबर हैं? क्या एक जो गरीब रिक्शा वाला है उसके लिए भी न्याय वही है जो हमारे लिए है? हमारे लिए क्या न्याय वही है जो एक स्टार्स के लिए है, एक बिजनेसमैन के लिए है, या एक नेता के लिए है? कई एक केसेस में आपने सुना होगा कि अदालत रात में भी खुली है और उसमें बहस हुआ है और उसमें फैसला सुनाया गया है। ऐसा आप अपने केस में क्या सोच सकते हैं? चाहे कितनी भी अर्जेंसी हो, आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं। छोटी अदालत में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी ड्यूटी 24 घंटा की होती है। आप यदि अर्जेंसी है तो उनके घर भी रात, चूँकि वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं तो उनके घर पर रात में भी जाके आप अर्जी लगा सकते हैं, अपनी गुहार लगा सकते हैं। लेकिन क्या आप उनके यहाँ ये अर्जी लगा करके आपको रिलीफ ले सकते हैं? क्या आम आदमी वहाँ एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में मजिस्ट्रेट के घर जा कर के, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, वहाँ पे अर्जी लगा करके क्या आप रिलीफ ले सकते हैं? तो मैं तो समझता हूँ कि ये मुश्किल है। ये फैसिलिटीज़ जो है, जो स्पेशल फैसिलिटीज़ हैं, वो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो बड़े बड़े ओहदे पे हैं, बड़े बड़े या तो राजनेता हैं या बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं। इन लोगों के लिए ये फैसिलिटी, स्पेशल जो फैसिलिटी है, वो इन लोगों के लिए ही बना हुआ है, आम लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि आज तक के केस में मैंने ऐसा नहीं देखा है कि कोई जेन्युइन आदमी अपने जेन्युइन रिलीफ के लिए रात में अदालत में गया हो या उनको वहाँ से कोई रिलीफ मिला हो। तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये जो स्पेशल प्रोविजंस हैं जिसके तहत बड़े बड़े रिलीफ दिए जाते हैं, वो स्पेशल प्रोविज़न जो हैं वो कुछ लोगों तक ही सीमित है। तो कुल मिलाकर मैं तो यही जानता हूँ, मैं तो यही समझ पा रहा हूँ कि न्याय के नज़र में सभी बराबर तो नहीं है, और कानून की देवी की पट्टी खुल जाने के बाद भी वास्तविकता में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभी भी हम बराबर न्याय के वास्तविकता से हम लोग बहुत बहुत दूर हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी को जमानत मिले उससे मुझे कोई तकलीफ है। आपने कितने मैटर ऐसे देखे होंगे जिसमें बड़े बड़े घर के लोग, स्टार्स, शराब पी के गाड़ी चला करके कितने गरीबों को कुचल देते हैं, लेकिन क्या उनके सेहत पे कोई प्रभाव पड़ता है? कुछ दिनों के लिए ये मीडिया में न्यूज़ तो चलता है, लेकिन उसके बाद अंततः वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कानून की नज़र में सब बराबर है, न्याय सबके लिए बराबर है। ये होने में शायद अभी काफ़ी वक्त लगेगा, और जिस दिन ये हो गया उस दिन हमारे देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित होगा। तो कैसी लगी ये जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।